हेलो बच्चों, एसआईसी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के षष्ठा पाठ संस्कृत के अंतर्गत है। षष्ठा पाठ जिसका शीर्षक है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष के तीनों वचनों को पढ़ेंगे। इसके पूर्व पाठ में आपने मध्यम पुरुष के विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के तीनों वचनों को पढ़ा। अब मध्यम पुरुष के तीनों वचनों को यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मध्यम पुरुष क्या है। मध्यम पुरुष तीनों वचनों में विधिलिंग लकार की क्रिया बनाने के लिए धातु ए, एतम और एत जोड़ दिया जाता है। ठीक ना। प्रथम पुरुष में क्या जोड़ा जाता है? एत, पठेत, पठेतम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत। तो उसमें एत जोड़ा जाता है। एत, एतम और एयु। इसमें एत, एतम और एत जोड़ा जाता है। जैसे देखिए बद धातु है, ए जोड़ दिया गया तो वदेह, एह विसर्ग है। वद धन एतम वदेतम, वद धन एत वदेत। अब बद धातु का अगर प्रथम पुरुष चलेगा तो वदेत, वदेताम, वदेयु। मध्यम पुरुष देखिए इसमें क्या है? वदे, वदेतम, वदेत। ठीक, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें बोलना चाहिए, तुम दोनों को बोलना चाहिए, तुम सबको बोलना चाहिए। अब इसमें देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही मध्यम पुरुष एक वचन के लिए त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन के लिए युवाम और मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए यूयम। ये वयम गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे यूयम होगा। ठीक ना। त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग किया जाता है और क्रिया भी दोनों में समान रहती है। ठीक, इसमें चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सर्वनाम में स्त्रीलिंग बदलता है और ना पुल्लिंग बदलता है। तो इसमें सर्वनाम शब्द रूप है, तो इसमें क्या होता है? रूप कैसे चलता है? त्वम, युवाम और यूयम। बच्चों देखिए वयम जो लिखा है ये इसमें गलत प्रिंट हो गया है, यूयम होगा। ठीक, तो त्वम मने तुम, युवाम मने तुम दोनों, यूयम मने तुम सब। अब इसमें देखिए राम त्वम गच्छेह, राम तुम्हें जाना चाहिए। राम त्वम किम गच्छेह एक वचन का है। राम तुम्हें नहीं, ये अच्छे मने चाहिए। राम त्वम किम अच्छे, राम तुम्हें क्या चाहिए? राम त्वम किम अच्छे वही है, राम तुम्हें क्या चाहिए? राम भोजनम यच्छे, राम को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। इदानीम त्वम देवालयम गच्छेह, इस समय तुम्हें देवालय माने मंदिर जाना चाहिए। तत्र त्वम किम कुर्याः, वहाँ तुम्हें क्या करना चाहिए? तत्र त्वम भिक्षुकेभ्यः भोजनम यच्छेः, तत्र मने वहाँ, त्वम मने तुमको, भिक्षुकेभ्यः भिक्षुकों को, भोजनम यच्छे भोजन देना चाहिए। मने वहाँ जाकर के तुम्हें भिक्षुकों को भोजन देना चाहिए। इदानीम त्वम किम कुर्याः, इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए? इदानीम त्वम देव प्रतिमा नमेः, इस समय तुम्हें देवताओं की मूर्ति के सामने प्रणाम करना चाहिए। ठीक, अब इसमें प्रथम पुरुष हो गया कि त्वम केवल है एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप देखिए यहाँ पे कैसे चलता है। युयाम खादेतम, तुम्हें तुम दोनों को खाना चाहिए। युयाम किम खादेतम, तुम दोनों को क्या खाना चाहिए? युयाम भोजनम खादेतम, तुम दोनों को भोजन खाना चाहिए। युयाम भोजनम खादित्वा कुत्र गच्छेतम, तुम दोनों को भोजन खाकर कुत्र गच्छेतम कहाँ जाना चाहिए? युयाम भोजनम खादित्वा विद्यालयम गच्छेतम, तुम दोनों को भोजन खा करके विद्यालय जाना चाहिए। तत्र युवाम किम कुर्यातम, वहाँ जा करके तुम्हें क्या करना चाहिए? यानी तुम दोनों को क्या करना चाहिए? तत्र यूयाम अध्यापकम नमेतम च विद्यालयस्य, वहाँ तुम दोनों को अध्यापक को प्रणाम करके और विद्यालय के नियमाल पालयतम, माने वहाँ अध्यापकों को प्रणाम करके तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। आचार्याणाम सम्मानम कुर्यातम, और आचार्यों का सम्मान करना चाहिए। इदानीम यूयाम किम कुर्यातम, इस समय तुम दोनों को क्या करना चाहिए? इदानीम यूयाम कक्षायाम गच्छेतम, इस समय तुम दोनों को कक्षा में जाना चाहिए। तत्र यूयाम पुस्तकम पठेतम,
वहाँ जा कर के तुम्हें पुस्तक पढ़ना चाहिए। च सुलेखम लिखेतम, और सुंदर लेख लिखना चाहिए। ठीक, अब आइए यहाँ बहुवचन का प्रयोग कैसे हुआ है देखा जाए। देखिए यहाँ यूयम लिखा है, यूयम सायं काले कुत्र गच्छेत। तुम सब शाम को कहाँ, तुम सबको शाम को कहाँ जाना चाहिए। गच्छे गच्छेतम गच्छ, हाँ ठीक है। तुम सबको शाम को कहाँ जाना चाहिए। यूयम सायं काले क्रीड़ा क्षेत्रे गच्छेत। तुम सभी को शाम को क्रीड़ा क्षेत्र में खेल के मैदान जाना चाहिए। तत्र यूयम किम कुर्यात्, वहाँ तुम सबको क्या करना चाहिए। तत्र यूयम केन सह क्रीडेत, वहाँ तुम सबको किसके साथ खेलना चाहिए। तत्र यूयम अन्य बालके सह क्रीडेत, वहाँ तुम सभी को अन्य बालकों के साथ खेलना चाहिए। अद्य विद्यालय वार्षिक उत्सव अभवेत, आज विद्यालय में वार्षिक उत्सव होना चाहिए। तत्र बहवः जना आगच्छेयुः, वहाँ बहुत से लोगों को आना चाहिए। अत्र क्रीड़ा क्षेत्रे अन्य बालके सह कंदुक्रीड़ायां प्रतियोगिता भवेत। अद्य मने आज, क्रीड़ा क्षेत्रे मने खेल के मैदान में, अन्य बालके सह अनेक बालकों के साथ, कंदुक्रीड़ायाः मने कंदुक्रीड़ायाः मने फुटबॉल जिसको कहते हैं, फुटबॉल का प्रतियोगिता भवेत, फुटबॉल की प्रतियोगिता होनी चाहिए। यदि यूयम परिश्रमेण क्रीडेत, यदि तुम सब परिश्रम से खेलते हो, ताहि सफलम भवेत, तो तुम लोगों को निश्चित रूप से सफल होना चाहिए। ठीक, तो बच्चों यह पाठ पूरा हो गया। अब आइए यहाँ शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ जैसा कि इसमें दिया है, आप अपनी कॉपी में यथावत उतारेंगे। इंग्लिश वाला वर्ड नहीं उतारना है, केवल संस्कृत और हिंदी का। ठीक, अब यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न आगे देखते हैं। देखिए इसमें मौखिक है, यच्छे यच्छेतम, यच्छेत रूप चला हुआ है कि जो मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप कैसे चलता है विधिलिंग लकार में। यच्छ माने होता है इच्छा, माने चाहना। यच्छे यच्छेतम यच्छेत। दूसरा है गच्छे गच्छेतम गच्छेत, ये मध्यम पुरुष गम धातु है जो ऐसे रूप चलता है। पहला क्या है, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः। दूसरा क्या है, गच्छे गच्छेतम गच्छेत। पृक्ष माने पूछना, पृक्षे पृक्षेतम पृक्षेत। अगला है रक्षे रक्षेतम रक्षेत, रक्षा करना। अब देखिए इसमें संज्ञा के साथ किस प्रकार क्रिया का प्रयोग किया गया है। त्वम नमेह, ये सर्वनाम है, त्वम माने तुम, नमेह माने तुम्हें नमस्कार करना चाहिए। युवाम नमेतम, तुम दोनों को नमस्कार करना चाहिए। यूयम नमेत, तुम सभी को नमस्कार करना चाहिए। ठीक, अगला है त्वम क्रीडे, तुम्हें खेलना चाहिए। त्वम क्रीडेताम क्रीडेतम, तुम दोनों को खेलना चाहिए। यूयम क्रीडेत, तुम सभी को खेलना चाहिए। त्वम इदम पुस्तकम पठेह, तुमको इस समय पुस्तक पढ़ना चाहिए। युवाम पुष्पाणि जिघ्रेतम, तुम सभी को पुष्प सूंघना चाहिए। ठीक, यूयम वने आश्रमेषु निवसेत, तुम सभी को वन में आश्रमों में निवास करना चाहिए। ठीक, अब इसमें देखिए कुछ मौखिक प्रश्न है। तुम देव प्रतिमा नमेह, उसे कंठस्थ करना है। इसका अर्थ क्या होगा, तुम्हें देव प्रतिमा का नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। यूयम गृहात् विद्यालयम गच्छेत, तुम दोनों को घर से विद्यालय जाना चाहिए। अद्य त्वम स्वगृहम न गच्छेह, आज तुम्हें अपने घर नहीं जाना चाहिए। यूयाम मोदकम खादेतम, तुम दोनों को लड्डू खाना चाहिए। यूयम किम कुर्यातम, तुम सभी को क्या करना चाहिए। ठीक, अब लिखित में देखिए यहाँ पे रूप कैसे चल रहा है। इसमें बालक शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन द्विवचन और बहुवचन है, तो कैसे चलता है, बालका बालको बालका, द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, बालकम बालकौ बालकान। ठीक, उसी तरह होगा चतुर्थी विभक्ति भिक्षुकाय भिक्षुकाभ्याम भिक्षुकेभ्यः। फिर है विद्यालय का षष्ठी विभक्ति विद्यालयस्य विद्यालयो विद्यालयानाम। आचार्य का षष्ठी विभक्ति आचार्यस्य आचार्यो आचार्याणाम। आश्रमः का सप्तमी विभक्ति आश्रमेषु
नहीं नहीं, आस, आश्रमे, आश्रमौ, आश्रमेषु। बालक शब्द का तृतीया विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, नहीं बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। वन का सप्तमी विभक्ति वने, वनौ, वनेषु। पुष्प का द्वितीया विभक्ति पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। ठीक, ये रूप आप कॉपी में लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, उचित क्रिया और कर्ता द्वारा वाक्य पूर्ति करना है। इसमें भवेत है, भवेत कहाँ लगता है? प्रथम पुरुष। यदि सह परिश्रमेण कार्यम कुर्यात् ताहि सफलम भवेत। ठीक, त्वम देवयाले देव प्रतिमाम। अब त्वम के साथ क्या लगेगा? नम, नम धातु होता है ना, नमेह। ठीक है, ये विधिनी लकार का रूप लगेगा। तुम्हें देवालय में देव प्रतिमा का नमस्कार करना चाहिए। त्वम देवालय देव प्रतिमाम नमेह। अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, ये द्विवचन के लिए है। गच्छेतम यहाँ रूप चला है, गच्छे, गच्छेतम, तो क्या होगा? युवाम, युवाम यथा समय विद्यालयम गच्छेतम। ठीक, अब यूयम, यूयम माने बहुवचन होता है, बहुत सब, तुम सब होता है, तो यूयम शीतलम जलम। अब इसमें पा धातु चलेगा तो क्या हो जाएगा? तो हम युवाम, यूयम, पीवे, पीवेताम, पीवे, नहीं पीवेत, पीवेताम, पीवेयु, पीवे, पीवेतम, पीवेत हो जाएगा। ठीक, यूयम शीतल जलम पिबेत च सफलम भवेत। ठीक, इदानीम कक्षायाम गच्छेतम, गच्छेतम देखिए द्विवचन है। इदानीम युवाम कक्षायाम गच्छेतम। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। युवाम भोजनम खादित्वा विद्यालयम गच्छेत। यहाँ युवाम, युवा माने क्या होता है? द्विवचन, तुम दोनों। यहाँ गच्छे लिखा है, एक वचन का है, तो क्या हो जाएगा? गच्छे को हटा के गच्छेतम हो जाएगा। तुम किम कुरिया, तुम किम कुरियाह, कुरिया लेके विसर्ग हो जाएगा। ठीक, इदानीम यूयम देव प्रतिमाम नमेह। तो यूयम बहुवचन है, तो नमेह, नमेतम, नमेत, नमेत हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। त्वम केनसा क्रीडेत, त्वम के साथ क्रीडेत है तो क्रीडे हो जाएगा, क्रीडे लिख के विसर्ग हो जाएगा। ठीक, त्वम विद्यालयम गच्छेतम। अब त्वम के साथ गच्छेतम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? गच्छेह। ठीक, यहाँ देखिए बालक शब्द का पूरा रूप दिया हुआ है। आप बालक शब्द का रूप बहुत याद करते हैं, फिर भी देखिए इसमें लिखेंगे बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। अब आइए इसके अनुवाद को देखते हैं। विद्यालय में अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। विद्यालय अध्यापकानां सम्मानम कुर्याः। ठीक, तुम दोनों को यथा समय भोजन करना चाहिए। तुम दोनों का संस्कृत क्या होगा? युवाम यथा समय भोजनम। अब क्या हो जाएगा? तुम दोनों का कुर्यातम। ठीक, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यातम हो जाएगा। युवाम यथा समयेन भोजनम कुर्यातम। तुमको सदा सत्य बोलना चाहिए, एक वचन है। त्वम सदा सत्यम वदेह। तुम सब छात्रों को अध्यापक से प्रश्न पूछने चाहिए। यूयाम छात्रा, युवाम, यूयम, यूयम छात्रा अध्यापकेन प्रश्नम। ये देखो पृच्छ धातु है, तो पूछने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होगी। तो अध्यापकम प्रश्नम। अब तुम दोनों के साथ क्या, तुम सबके साथ क्या हो जाएगा? पृच्छेत। ठीक, यूयम छात्रा अध्यापकेन, नहीं अध्यापकम प्रश्नम पृच्छेत। तुम दोनों को गंगा में स्नान करना चाहिए। तुम दोनों का संस्कृत क्या होगा? युवाम, युवाम गंगायाम स्नानम। तुम दोनों के हिसाब से उसका क्रिया धातु का क्या चलेगा? तो कुर्यातम। ठीक, तुम दोनों को गंगा में स्नान करना चाहिए। युवाम गंगाया स्नानम कुर्यातम। इस प्रकार आपका यह पाठ पूर्ण हुआ।
अब आप अपनी कॉपी में इसका अर्थ और इसका अभ्यास प्रश्न लिखेंगे। वैसे समय मिला तो हम इसका प्रश्नोत्तर लिख करके आपको भेज देंगे। धन्यवाद।